कहना आए थे कि आप इसको बताइए, और कलेक्टर साहब ने कहा उन्होंने ज्वाइन नहीं कराया, तो हम इसलिए आए कि भाई कोई है ही नहीं, तो हम हमारा ज्ञापन देना है, जो निर्णय किया आम सभा ने उसको निर्णय की पालना। आपके विरोधियों का आरोप है कि आपने जनरल अध्यक्ष की कुर्सी बैठने का प्रयास किया है। नहीं, हम कुछ ही नहीं, उसके अंदर हम कमरे में तो गए ही नहीं, हम तो बाहर आके बैंक जो अधिकारी था अभी उसको हमने ज्ञापन दिया, और हम जो वहाँ चेयर थी वहाँ चेयर पर बैठे हैं, उसके बाद हम चाय पी और दिया। विरोधी आरोप लगा रहे हैं जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। हम वो तो कमरे में गए ही नहीं, हम तो गए ही नहीं, हम तो हॉल में बैठे हैं, हम तो केवल ज्ञापन दिया है। जो हमारा जो निर्णय किया आम सभा ने, वो कागज़ देने आए थे और कागज़ लिया उन्होंने, वहीं बैठे हम, आप इसका तहक़ीक़ात कर सकते हैं। उसके ऊपर हमने उनको देखा भी, नमस्ते भी नहीं किया, तो कौन बैठा हमको यही पता नहीं अंदर कौन बैठा है और कितने लोग बैठे हैं, बाहर ही थे। पहले बात तो कुर्सी खाली है, चेयरमैन की कुर्सी खाली है, और जब सबने कहा, जब जिलाधीश महोदय और सब अधिकारी कह रहे हैं साहब ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, अभी ये जबरदस्ती बैठ गए हैं, ज्वाइन नहीं कराया गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं कराया था, हम तो बैठना चाहते नहीं, हमारे निर्णय अनुसार जो निर्णय किया है चुनाव कराया जाए, इस बात की कॉपी देने के लिए हम यहाँ आए हैं। चलो साहब 11:15 पे आया था। उसके बाद में मेरे वाइस चेयरमैन साहब किशन लाल जी निमावत भी मेरे साथ में आए थे, ये इनकी सीट पे बैठे थे और मैं मेरी सीट पे मेरे चैम्बर में बैठा था। और अभी सामने वाला जो कर्मचारी चैम्बर है उसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशन लाल नहीं वो मथुरा जी नागदा, दिनेश जी नागदा, और एक वो क्या नाम था कमल चौधरी, और 15-20 लघुतर से जीते हुए मेंबर भी आए, और वो जबरन मेरे चैम्बर में आ रहे थे, मैंने मना किया, तो उधर उन्होंने पद ग्रहण करने के लिए कोशिश की, और उन्होंने एक दूसरे को फुल बैठ किए और जय जयकार बोल रहे थे, कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद में मेरे इधर आए थे, तो फिर मैंने भी मेरे वाइस चेयरमैन साहब को कहा कि आप तो देख लो ये इधर आ रहे चैम्बर के अंदर, मेरे कार्य में वादन कर रहे थे, हम कोई आपस में बात कर रहे थे। उसके बाद में ये बार बार आते हैं और कहते हैं कि हम बैठेंगे आपके कुर्सी पे, और मेरे को कोर्ट से इससे मिला हुआ है 15/4 को और मिला है। अधिवक्ता SSG मनीष पटेल ने मेरे पक्ष में पूर्व बोर्ड अभी तक लघुतर ही जीते हैं, और डायरेक्टर और चेयरमैन ने बनाया, वहाँ तक पूर्व चेयरमैन और बोर्ड वो ही रहेगा, ये दिया उन्होंने अधिवक्ता ने। लेकिन उनका तो कहना है कि आरएओ प्रतिनिधि यहाँ बैठ रहा है। नहीं, तो उस तक चुनाव भी नहीं हुए, डायरेक्टर का हुआ नहीं और चेयरमैन का हुआ नहीं, तो अभी तो वार्डन से जीते हैं, चेयरमैन और डायरेक्टर का होगा तब तो मैं हारा हुआ गिनाऊंगा ना, पहले कैसे गिन सकते हैं? मेरे चुनाव तो हुए ही नहीं भाई, डायरेक्टर का होता है तब चेयरमैन बनता है। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, बावजूद उसके जो चेयरमैन की चुनाव प्रक्रिया जो है उसको पूरा नहीं कराया गया, और ऐसे में आपको भी यहाँ बैठने का अधिकार नहीं। मेरे को बैठने का अधिकार ये है कि लघुतर के चुनाव हुए वो लघुतर वो ही रहेंगे, बाकी डायरेक्टर और चेयरमैन वाइस चेयरमैन पूर्व वाले रहेंगे, वहाँ तक चुनाव प्रक्रिया गई नहीं। चुनाव प्रक्रिया 15 लोगों ने जो फार्म भरे वो निरस्त हो गए, उस पे स्टे लगा हुआ है। भूमि विकास बैंक में ये नियम है कि इसके 3 बार चुनाव होते हैं। सबसे पहले लघुतर का चुनाव होता है, उसके बाद में डायरेक्टर का चुनाव होता है, उसके बाद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। वहाँ तक चुनाव ही नहीं हुए, प्रक्रिया ये प्रक्रिया है। और इसमें इस चुनाव के पहले पूर्व अध्यक्ष मथुरा जी नागदा ने बाइलॉज के अंदर ये नियम लगा रखा था कि 5 साल के अंदर जितने लॉ नहीं ले रखा होगा वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। तो वो पॉइंट हमें मिल गया, तो हमने जो यहाँ पे जो भी चुनाव अधिकारी आए उनको लिखित में हमने दे दिया कि इस नियम में आपका चुनाव आता है क्या, उन्होंने कहा निरस्त कर दिया। 15 फार्म आए, 15 फार्म निरस्त हुए। तो जो हाई कोर्ट में गए वो 9 जिनको रिलैक्सेशन लोग गए नहीं, तो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर तो रहेंगे ही रहेंगे। वो लघुतर है, वो 9 गए ना, वो लघुतर है। लघुतर हम हटा नहीं रहे, जितने जीते वो हमारे लघुतर है। हमारे डायरेक्टर और हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन तो वही रहेंगे, वहाँ तो चुनाव ही नहीं हुआ है भाई। वो उसको हम नहीं हटाएंगे, वो लघुतर है, जीते हुए हैं, वो हमारे लघुतर है। हमारे तक वो लोग अगर ऐसा कुछ है तो कानूनी प्रक्रिया से पालना करेंगे, वो तो रहेगी भाई, वो कानूनी प्रक्रिया की पालना करे। अध्यक्ष थोड़ी बन सकते आप अपनी मर्जी से। और आपको 16/4 को रजिस्ट्रार संस्थान व्यवस्थित बार-बार करवा दिया भाई। आप फोर्सफुली आकर किसी तरह से किसी चीज पे कब्जा करना चाह रहे हैं, वो नहीं करे। कुल मिला के आप लीगली कानूनी प्रक्रिया से पालना करें। ऐसे थोड़ी है कि आप फोर्सफुली आके किसी को हटाओगे और किसी को करोगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करनी चाहिए। लॉ एंड विदाउट लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हो? वो तो कह रहे हैं हम खाली जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
वो कह रहे हैं हम सिर्फ यहाँ ज्ञापन देने आए, जिलाधीश महोदय को हम कोई कब्जा करने नहीं आए हैं। क्या कर रहे थे? जिलाधीश महोदय यहाँ कहाँ बैठते हैं? कलेक्ट्री में जाए ना, यहाँ किसको ज्ञापन देंगे? वो यहाँ ज्ञापन देने कलेक्ट्री में जाए वहाँ पे। और यहाँ पर आकर के बुके ले रहे हैं, माला पहन रहे हैं, चाय नाश्ते कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये कौन सा जो कार्रवाई जो काम हो रहा है मिलने का कौन सा तरीका होता है? जिलाधीश महोदय से मिलने का ये कौन सा तरीका होता है जिसमें खुद माला पहन रहे हैं, बुके ले रहे हैं, शुभकामना प्रेषित कर रहे हैं दूसरे को और सब मिठाई बांट रहे हैं? ये कौन सा तरीका होता है जिलाधीश से मिलने का? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। और यहाँ पे नहीं न्यायाधीश कलेक्ट्री में और यहाँ पे काम में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। आज जो उदयपुर भूमि विकास बैंक के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, मथुरेश जी नागदा ने वहाँ पर आकर ज़बरदस्ती शपथ ग्रहण करने की कोशिश की है, उसके बारे में बताइए सब प्रकाश। मुझे आज जानकारी प्राप्त हुई है कि शास्त्री सर्कल स्थित भूमि विकास बैंक के मुख्यालय में आज कांग्रेस के नेता मथुरेश जी नागदा अपने साथी सहयोगियों के साथ बैंक के अंदर गए। जबरन ढंग से उन्होंने वहां पर चेयरमैन के साथ कुर्सी पर बैठने का प्रयास किया। चेयरमैन रेवाशंकर जी गायरी और उपाध्यक्ष निमावत जी वहीं उपस्थित थे। दोनों के साथ उन्होंने जिस तरह का अभद्र व्यवहार करने के बाद और उन्होंने जबरन अपने आप को चेयरमैन घोषित करते हुए उनके साथियों ने उनको पुष्पहार भेंट किए, पुष्पगुच्छ भेंट किए और उनका वहाँ भाषण किया। मैं सोचता हूँ कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक घटना है और ये साबित करता है कि कांग्रेस के नेताओं ने सहकारिता का सरकारीकरण किया है और लोकतंत्र का गला घोंटा है। और उसका एक ज्वलंत उदाहरण देखिए, क्योंकि दोनों जो अभी रेवाशंकर जी गायरी हैं और उपाध्यक्ष निमावत जी हैं वो कोर्ट के आदेश से बैठे हुए हैं, क्योंकि इससे पूर्व का जो घटनाक्रम है, जो लघुत्तर निकाय के चुनाव हुए, उस चुनाव में कोई भी व्यक्ति इस आगे के निर्वाचन के संचालक मंडल के योग्य नहीं पाए जाने से वो चुनाव वहीं रोक दिए गए, क्योंकि इसमें आगे पदाधिकारी की जो योग्यताएं होती है उसमें किसी भी, क्योंकि यहाँ न्यूनतम पिछले 5 वर्षों में किनको लोन हुआ, किस संख्या में हुआ, उनका क्या आदान प्रदान रहा, नियम उपनियम थे। परंतु ये क्योंकि इनके सरकार का समय था, जबरन जबरदस्त चुनाव कराए गए। चुनाव जब इनको मालूम था कि आगे हो नहीं सकते, पर उसको कैसे रेवाशंकर जी को इनको हटाना और हत्या करके बैठना, ये गला घोटने का काम इन्होंने उस वक्त तत्कालीन सहकारिता मंत्री के सहयोग से किया। परंतु बाद में जब ये चुनाव अधिकारी ने इसमें प्रतिबंध लगाया कि आगे के चुनाव इसलिए नहीं हो सकते हैं कि आगे के पदों पर संचालक मंडल के सदस्य और पदाधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं है, क्योंकि सभी नियोग हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में जब बोर्ड नहीं बना तो वर्तमान बोर्ड कोर्ट में गया और माननीय न्यायालय का आदेश मिला कि आप अपना पदभार ग्रहण करें, आगे के आदेश तक जब तक कुछ नहीं हो। आज जिस ढंग से जो घटना की है, ऐसा लगता है कि इनकी आत्मा वहीं भटक रही है। इस भूमि विकास बैंक को अगर किसी ने खोखला किया है तो मथुरेश जी का पूरा कार्यकाल इसका दोषी है। वहाँ पर उनके कोई रिश्तेदार हैं ओम जी नागदा, उन्होंने मेरी जानकारी में प्राप्त हुआ है कि 2 दिन पहले भी लोगों को गुमराह करके कार्यालय के नाम के, मैं कार्यालय से बोल रहा हूँ, और एक घटना को जो असत्य घटना है उसके नाम पर सबको एकत्रित करना, ज्ञापन देना एक धंधा बना रखा है। मात्र नौकरी करने के जो 3 कर्मचारी, तीनों इनके घर परिवार के हैं, 1 घंटा भी वहाँ नौकरी नहीं करते। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने आज यह भी तय किया है कि पिछले कई लंबे समय से इनकी सरकारों ने जिस ढंग से इन जांचों को दबाया है, नियुक्ति से लेकर परिवारवाद से लेकर के, और सर्वाधिक अगर मैं कहूँ इस संभाग का सबसे बड़ा भ्रष्ट अगर ट्रैक्टर के नाम पर जिस ढंग से ऋण वितरण हुए हैं और ट्रैक्टर को आनन फानन में बेचना, खरीदना और होने पौने दाम में लोगों को दिलाना, कई आदिवासी को तो पता ही नहीं है कि उनके नाम के अंगूठे लगे और हो गए, और कई को एनएससी इनके घर परिवार के लोगों ने दे दिए और आज उनको नोटिस जा रहे हैं कि हमारा आपका बैंक का पैसा बाकी है। पार्टी बहुत सख्ती के साथ इस पर कदम उठाएगी और हम तो आज भी न्यायालय के आदेश की पालना करने को कृत संकल्पित हैं। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और हम प्रशासन से, सहकारिता के प्रशासन से, मंत्री जी से, जिला प्रशासन से निवेदन करेंगे इस पर तुरंत प्रतिबंध लग जाए और साथ में कठोर अनुशासनहीनता की कार्रवाई के साथ साथ पुलिस की भी कार्रवाई, क्योंकि जबरन
राजकाज में दखल का मामला, जबरन कब्जे करने का मामला है। भारतीय जनता पार्टी इसमें पुरजोर शब्दों के साथ इस कार्य का फैसला करा करके छोड़ेगी। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।